और प्रहार में आज जो बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं, सबसे पहले वो जानकारी आपको देते हैं। प्रहार में आज बात करेंगे वक्फ को लेकर छिड़े बवाल की। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है, लेकिन जैसे विरोधियों का विरोध थम ही नहीं रहा। एक तरफ मौलाना तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता जमकर नए कानून का विरोध कर रहे हैं, भड़काऊ तकरीरें दे रहे हैं, तो वहीं अब इसकी आंच जम्मू कश्मीर तक जा पहुंची। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, सदन में जमकर हो हल्ला हुआ। वक्फ संशोधन बिल की कॉपियां तक फाड़ी गई, उन्हें उछाला गया। कार्रवाई स्थगित करने की नौबत आ गई। सदन में किस कदर बवाल हुआ है, हर तस्वीर के साथ पूरी जानकारी इस खबर पर देंगे आपको। दूसरी खबर आपसे जुड़ी है। आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत जब होती है तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत विश्वास के साथ जाते हैं। विश्वास करके डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं, लेकिन क्या हो अगर डॉक्टर ही फर्जी निकले और आपको पता ना हो? आपके तो जान के लाले पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल से चौंकाने वाला ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट बताकर 15 हार्ट सर्जरीज कर दी हैं और उनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। कैसे खुलासा हुआ मामले में? मोहन सरकार क्या एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, बताएंगे आपको। तीसरी खबर भी आप ही से जुड़ी है। आजकल चलते फिरते हार्ट अटैक आना आम हो चुका है। 2 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर अचानक दिल दगाबाज क्यों हो गया है, क्यों अचानक मौत आ रही है। महाराष्ट्र तेलंगाना में साइलेंट हार्ट अटैक की वो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे टैरिफ से मचे हाहाकार की, इसका भी आप पर असर है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो ऐलान किया, जो टैरिफ का ऐलान किया, उससे पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मच गया, हिला कर रख दिया बाजारों को। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पर लगाए जा रहे टैरिफ के जवाब में भारत, चीन समेत दुनिया भर के दूसरे देशों पर भारी भरकम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में तबाही मची हुई है। लेकिन खबर यह भी चल रही है कि क्या सोना सस्ता होने वाला है और गिरने वाले हैं प्रॉपर्टी के रेट? क्या भरने पड़ेंगे आपको ज्यादा पैसे? आखिर ट्रंप के एक फैसले से आम आदमी की कमाई कैसे डूब रही है, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं वक्फ को लेकर छिड़े विरोध की, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन विरोध है कि थमता नहीं। बात इसकी अब ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। ये फिक्स मिनट्स स्पीकर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का था। मीडिया में इसको उछाल के कश्मीर में फिर लोगों को गुमराह करना था। इस प्रकार से बिल फाड़ा गया है कि यह संविधान की मूल भावना को तार-तार करने जैसा है। जम्मू कश्मीर से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने हैरान किया, क्योंकि देखिए वक्फ संशोधन बिल, अब वो संशोधन बिल तो रहा नहीं, अब ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, दोनों सदनों से पास हो चुका है। लेकिन ये बिल क्या पास हुआ? जो इस बिल पर या ये कहें वक्फ को लेकर राजनीति करते थे, मुस्लिमों के रहनुमा बनते थे, उनकी छटपटाहट धीरे धीरे कर निकल कर सामने आ रही है। पहले मौलाना तकरीरें दे रहे हैं, भड़काऊ तकरीरें दे रहे हैं, और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जो सत्ताधारी दल है एनसी, उसने ही जमकर हंगामा कर दिया। हुआ क्या है सदन के अंदर, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं तस्वीरों के जरिए। पहले सदन के अंदर क्या हुआ जरा देख लीजिए कि माननीय कितनी मर्यादा रखते हैं सदन के अंदर। चलिए तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। ये हो हंगामा जो आप देख रहे हैं, ये वक्फ बिल के खिलाफ ये हंगामा, ये प्रदर्शन चल रहा है। सुना आपने, कह रहे हैं वक्फ बिल वापस लो, और उसके बाद इतने पर भी नहीं थमे, हंगामा बढ़ता गया, नारेबाजी तेज होती गई। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो नारेबाजी हो रही है, पहले स्पीकर को काला कपड़ा दिखाया गया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, काला कपड़ा दिखा दिया गया और वक्फ कानून नामंजूर, ये स्लोगन रेज किए गए। सुनिए आप। की कॉपी जो कानून बन चुकी है, लेकिन उसे देखिए कैसे उसकी जो प्रतियां हैं उसको खुलेआम सदन
सदन में फाड़ कर उछाला गया। नारेबाजी के साथ ये होता दिखाई दिया है। कांग्रेस और एनसी ये विधायक हंगामा करते रहे और इसके बाद की जो तस्वीर आपको और हैरान करेगी, अगली तस्वीर दीजिए। ये अगली तस्वीर आप जरा देखिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है। छीना झपटी शुरू हो गई। लग ही नहीं रहा कि ये नेता है, ये माननीय जिसे चुनकर भेजा गया है। इतने महत्वपूर्ण पद पर ये बैठे हैं, अपने क्षेत्र की आवाज बनने आए हैं, लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की होती, हाथापाई होती दिखाई दे रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए। हाफिज लोग और विक्रम रंधावा आपस में भिड़ते दिखाई दिए। हाफिज लोन और विक्रम रंधावा, जरा आपको बताते हैं कि सदन में हुआ क्या विस्तार से। अभी तो तस्वीर के जरिए हमने आपको जानकारी दी, लेकिन पूरी जानकारी डिटेल में जरा दे देते हैं कि सदन के अंदर हुआ क्या है। वक्फ बिल पास होने के बाद देखिए अब कानून बन चुका है, ये हम आप सभी जानते हैं, लेकिन संशोधन कानून के खिलाफ एनसी का हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ताधारी दल है वहां का, इन कोलिशन विद कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद हंगामा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, बवाल मचता दिखाई दिया। एनसी संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती है। अब आप सोचिए वहां पर स्थगन प्रस्ताव लाके यहाँ क्या होगा? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होना है, सिर्फ इनकी राजनीति चमकनी है और इसी पर इनका ध्यान है। पीडीपी भी एनसी के साथ हंगामे में शामिल हो गई। फायदा देखकर तो और पार्टियां शामिल होनी थी और पीडीपी भी शामिल हो गई। स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया। चेयर ने कह दिया कि हम नहीं इसको स्वीकार कर सकते। स्पीकर के सामने वक्फ संशोधन कानून की कॉपी फाड़ी गई है। संविधान का हो हल्ला करती हैं पार्टियां, जेब में लेकर चलते हैं संविधान, लेकिन उसके बावजूद ये संविधान का ही माहौल उड़ाते सदन के अंदर दिखाई दिए हैं। किस तरह की बयानबाजी हुई है पहले सुनवा रहे हैं आपको। आप तो रिजर्वेशन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपने रिजर्वेशन रखी कुछ कम्युनिटीज के लिए। अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है, आपने कितने लोगों को मैंडेट दिया? आपने अपनी पार्टी के मंशूर में, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो है मुसलमानों के लिए क्या रखा है? तो हम चाहते थे कि इन चीजों पे जो है बहस हो और हम यही बातें जो है हाउस के थ्रू जो है बीजेपी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है मौका नहीं दिया गया। ये अपनी राजनीति के लिए हो हंगामा करते रहे, लेकिन स्पीकर ने क्लास लगा दी। स्पीकर ने बता दिया कि ये बिल्कुल वैलिड नहीं हुआ। क्या आप समझिए, स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, इनकार कर दिया उसे मानने से। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने रीजन बताया और उस हिसाब से उसे नामंजूर किया है। वक्फ संशोधन कानून अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं जा चुकी हैं। जो मुद्दा कोर्ट में है उस पर स्थगन नहीं लाया जाता, ये क्लियर कर दिया उन्होंने, एकदम क्लियर कर दिया और कहा नियम 56 और 58 का हवाला देते हुए कि ये स्थगन नामंजूर किया जाता है क्योंकि ये सही तरीके से नहीं है। इस चीज को लेकर पूरी क्लैरिटी उन्होंने दी, लेकिन पीडीपी भी क्योंकि इसमें शामिल हो गई और पीडीपी ने इसमें फायदा अपना देखते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। क्या कहा पीडीपी ने, कैसे एक राजनीतिक मौका पीडीपी ने इसे इस बात को भी बना लिया, जरा समझिए आप। पीडीपी प्रमुख एनसी और स्पीकर पर निशाना साधती दिखी। उन्होंने कहा कि बेहद निराशाजनक है कि अध्यक्ष ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। मजबूत जनादेश के बावजूद सरकार फेल है, सरकार पर फेल होने का आरोप लगा दिया। सरकार बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई है। एनसी दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश करे, क्योंकि एनसी सत्ताधारी दल है, तो ऐसे में उन पर भी प्रश्न किया। एनसी तमिलनाडु की सरकार से सीख ले सकती है, जिसने वक्फ विधेयक का दृढ़ता से विरोध किया। जम्मू कश्मीर एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये बात भी महबूबा मुफ्ती ने की। ये पहले उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आरसी को लाके बीजेपी सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया है कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था, और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्फ में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी ज़मानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया।